स्वागत है द नॉलेज इन्फिनिट पर। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश का एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल, जहां प्राचीन मंदिर, जैन स्थापत्य कला और परमार राजाओं के गौरवशाली इतिहास की कहानियां बसती हैं। मालादेवी मंदिर और बौद्ध स्तूप जैसे अद्वितीय स्मारक यहां के मुख्य आकर्षण हैं। आइए द नॉलेज इन्फिनिट के साथ ग्यारसपुर के गौरवशाली इतिहास को करीब से जानें। ग्यारसपुर विदिशा से 35 किलोमीटर दूर विदिशा सागर मार्ग पर है। गुलाबगंज रेलवे स्टेशन से ग्यारसपुर 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्यारसपुर का नाम यहां लगने वाले मेले के कारण पड़ा है। यह मेला महीने की 11 के दिन यानी महीने की 11वीं तारीख को लगता था। ग्यारसपुर से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। 13वीं शताब्दी में ग्यारसपुर पर परमारों का अधिकार था। ग्यारसपुर के पास राहतगढ़ का किला सन 1255 में उन्हीं के पास था। 16वीं शताब्दी में ग्यारसपुर गढ़ मंडला के गोरों के अधीन हो गया, परंतु कुछ समय बाद मुगलों ने उस पर अधिकार कर लिया। 18वीं शताब्दी के अंत में भेलसा के चंदेल केसरी सिंह ने इसे अपने अधीन कर लिया। किंवदंती के अनुसार ग्यारसपुर की स्थापना देवताओं ने की थी और इसका नाम ग्यारस या 11वें दिन के व्रत के नाम पर रखा गया था, जिसे विदिशा के राजा रुकंगद ने रखा था। राजा विष्णु का भक्त था और महीने के 11वें दिन एक कठोर एकादशी व्रत का पालन करता था। उनके घर में शिशुओं और मवेशियों सहित कोई भी उस दिन भोजन नहीं करता था। एक बार उनके दामाद शोभना एकादशी के दिन उनके महल में आए। वह अपनी यात्रा से थके हुए थे, लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया गया क्योंकि राजा और परिवार व्रत कर रहे थे। परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें अगली दुनिया में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद शोभन स्वर्ग से नीचे उतरे और दरबार लगाने के लिए बैठ गए। चूंकि वे हर रात दरबार लगाते थे, इसलिए इस जगह को शोभनपुरी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसे ग्यारसपुर के नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि ग्यारस ही वह दिन था जिस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। स्थानीय लोग गांव की स्थापना का श्रेय मान नामक एक गोंड सरदार को देते हैं, जो जबलपुर के पास गढ़ मंडला से शासन करता था। सरदार कुष्ठ रोग से पीड़ित था और ग्यारसपुर की ख्याति सुनकर गांव में आया था। ग्यारसपुर का पानी पीकर वह ठीक हो गया। उसने ग्यारसपुर में 3 तालाब खुदवाए, एक दक्षिण पश्चिम में जिसे मदागन के नाम से जाना जाता है और 2 उत्तर पूर्व में, जिसमें से बड़ा तालाब मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। गांव के उत्तर में आज भी 2 तालाब हैं, जिनमें से बड़ा तालाब मानसरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक पुराना पत्थर का बांध है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे गोंड सरदार मान सिंह ने बनवाया था। कनिंघम ने 4 प्रमुख स्मारकों अठखंभा, बजरमठ, हिंडोला तोरण और मालादेवी मंदिर का वर्णन किया था। D.R. भंडारकर ने 1914 में यहाँ का दौरा किया और पुरावशेषों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं और किंवदंतियों का विस्तार से वर्णन किया। ग्वालियर पुरातत्व विभाग के M.B. गर्दे ने 1920 के दशक में संरक्षण गतिविधियां शुरू की थीं। मालादेवी मंदिर ग्यारसपुर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर गांव के दक्षिण में पहाड़ी के पूर्वी ढलान पर है। यह आधा संरचनात्मक और आधा चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर में मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह बनाए गए थे। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है, जिसका बायां भाग शैलकृत है। मंदिर का शिखर पंचरथ योजना पर निर्मित है, जिस पर आमलक और कलश विद्यमान है। मंडप और महामंडप की छत पिरामिड के आकार की है। पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा का उपयोग गर्भगृह के रूप में किया गया था और मंदिर के बाकी हिस्से को इसके चारों ओर बनाया गया था। हालांकि इसे माला देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि माला देवी कौन थीं और मंदिर को यह नाम कैसे मिला। पहले यह माना जाता था कि यह मूल रूप से ब्राह्मण संप्रदाय का मंदिर था,
जिसे बाद में जैनियों ने अपना मंदिर बताया, परंतु अवशेषों से पता चलता है कि यह जैन मंदिर है। यह बहुत संभव है कि पहाड़ी पर स्थित गुफा मूल रूप से जैनियों द्वारा पूजनीय थी और इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही इसके सामने एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसमें मूल गुफा को गर्भगृह के रूप में बदल दिया गया। वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह में जैन मूर्तियां स्थापित हैं। मालादेवी मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जो वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। इस शिलालेख में एक जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख है जो श्री को समर्पित था। इसे कलचुरी राजा वल्लेख के शासनकाल में बनाया गया था, जब वे गुर्जर प्रतिहार भोजदेव प्रथम के अधीन थे। इससे संकेत मिलता है कि प्रारंभिक कलचुरी शासक स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सामंत थे। सजावटी प्रवेश द्वार को स्थानीय लोग हिंडोला तोरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह झूले के लिए एक स्टैंड के रूप में काम करता था। ग्वालियर पुरातत्व विभाग द्वारा हिंडोला तोरण के निकट मई 1933 में उत्खनन करवाया गया। उत्खनन का मुख्य उद्देश्य था मूल मंदिर के आकार प्रकार के बारे में निश्चित जानकारी एकत्रित करना। मंदिर में एक गर्भगृह, छज्जों से युक्त एक बड़ा कमरा और एक आंगन था, जिसमें प्रवेश के लिए 2 द्वार थे। मूल मंदिर लगभग 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें खंडित प्रतिमाएं, 2 लघु लेख और 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक बड़ा लेख मिला है, जिसमें शिवगण, चामुंडराज तथा महेंद्रपाल का उल्लेख है। उत्खनन में केवल एक तांबे का सिक्का मिला है, जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का था। खंडित अभिलेख में व्यापारियों के एक समुदाय द्वारा मंदिर को भूमिदान का उल्लेख है। अभिलेख की तिथि विक्रम संवत 936 है। हिंडोला तोरण से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में चामुंडा स्वामी देव की एक प्रतिमा के अभिषेक का उल्लेख है और महाकुमार त्रैलोक्यवर्मन द्वारा हर्षपुरा में अपने शिविर से एक गांव के अनुदान का उल्लेख है। त्रैलोक्यवर्मन परमार वंश से संबंधित था। यह मंदिर गांव के दक्षिण पश्चिम में है, जिसे बजरमठ या बाजरा मठ कहा जाता है। सामने से एक दूसरे से एक ही मंडप से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में 3 देवगृह हैं, जो शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित माने जाते हैं, परंतु मंदिर के गर्भगृह में जैन प्रतिमाएं स्थापित हैं। हालांकि यह मंदिर मूल रूप से ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी मंदिर एक ही समय में नहीं बनाए गए थे। यह मंदिर लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। मंदिर के विभिन्न भाग पर खजुराहों के जैन मंदिरों की तरह ब्राह्मण संप्रदाय के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह संरचना एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार के अवशेष है, जिसमें 8 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और पुष्प आकृतियों की उत्कृष्ट नक्काशी देखी जा सकती है। मंदिर पूर्व की ओर था और जिसमें मंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल थे। मंडप के ऊपर की छत बची हुई है। अंतराल द्वार को एक अति सुंदर मकर तोरण से सजाया गया है। स्तंभ पर उत्कीर्ण एक शिलालेख कृष्णेश्वर का उल्लेख करता है। यह अभिलेख 982 ईस्वी का है। कृष्णेश्वर शायद वह देवता हैं जिन्हें मंदिर समर्पित किया गया था। ग्यारसपुर में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक ढेकीनाथ बौद्ध स्तूप है, जिसे मालवा क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अंतिम अवशेषों में गिना जाता है। यह स्तूप एक बड़े मंच पर निर्मित है, जहां उत्तर दिशा से सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। मूल रूप से स्तूप के चारों दिशाओं में 4 आलों में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थीं। इन मूर्तियों को बाद में हटाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्टोर रूम में संग्रहित किया गया। पूर्व और उत्तर के आलों में बुद्ध की मूर्तियां ध्यान मुद्रा में हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम के आलों में बुद्ध की मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में हैं। शैली के आधार पर इन प्रतिमाओं को 9वीं या 10वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है।
एक मूर्ति की पीठिका पर एक अभिलेख है जिसमें 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी की लिपि में ये धर्म हेतु प्रभावः लिखा हुआ है। ग्यारसपुर के बौद्ध स्तूपों की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। खजाने की खोज में लोगों ने स्तूप को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे उनकी संरचना को नुकसान पहुंचा है। बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं चोरी हो गई हैं, जबकि कुछ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्टोर रूम में सुरक्षित रखा गया है। स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान मौर्य, गुप्त और परमार काल की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। यहाँ के मंदिर, स्तूप, तोरण और अन्य स्मारक भारत की प्राचीन स्थापत्य कला, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।